तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंदी है, तो मैं आपको एक बार स्टेटमेंट इसकी बता देता हूँ क्या है इस स्टेटमेंट में कि ये आर्क वेल्डिंग का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ए डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन विद ए लीनियर पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक। ये वर्ड आप देख लीजिए, पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड्स ओपन सर्किट वोल्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो टर्म है ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट्स, ये गिवन है हमें। एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 800 एम्पियर गिवन है हमें। ड्यूरिंग वेल्डिंग विद द मशीन द मेजर्ड आर्क करंट इज 500 एम्पियर। ये मेजर्ड आर्क करंट है, ये गिवन था शॉर्ट सर्किट करंट, ये है मेजर्ड आर्क करंट corresponding to an arc length of 5 mm। arc length given है 5 mm and the measured arc current is 460 ampere। 460 ampere जो करंट है वो corresponding to an arc length of 7 mm। 7 mm arc length के corresponding जो करंट है वो 460 ampere है। the linear voltage arc length characteristic। अब फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इन्होंने दिया था पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक, सेकंड करेक्टरिस्टिक इन्होंने दिया है वोल्टेज आर्क लेंथ करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्डिंग आर्क कैन बी गिवन एज। ये हमें निकालना है, वोल्टेज आर्क लेंथ करेक्टरिस्टिक निकालना है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। यहाँ पे जो ई वोल्टेज है, ई से इन्होंने डिनोट किया है, ये वोल्ट में है, एल जो लेंथ है वो एम एम में गिवन है। ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट यू नो कि क्या रहता है, फर्स्ट हमें सबसे पहले जो गिवन है वो नोट करना है। गिवन क्या क्या गिवन है इसमें, हमें गिवन है ओपन सर्किट वोल्टेज। अभी देखो मैं ओपन सर्किट वोल्टेज को VOC से डिनोट कर रहा हूँ, 80 वोल्ट। सेकंड है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ ISC, SC शॉर्ट सर्किट, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमारे पास है 800 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट इज द मेजर्ड आर्क करंट। मेजर्ड करंट जो कितना मेजर किया है करंट, उसको I1 से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज 500 एम्पियर, 500 एम्पियर। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आर्क लेंथ है उसको मैं L1 से डिनोट कर देता हूँ, L1 वो है 5 mm। नेक्स्ट इज द मेजर्ड आर्क करंट, जो सेकंड वाला मेजर आर्क करंट जो है वो उसको I2 से डिनोट कर देता हूँ, और वो है 460 एम्पियर। उसकी कोरोस्पोंडिंग जो आर्क लेंथ है L2 वो है 7 mm। द लीनियर, ये फाइंड करना है वोल्टेज आर्क लेंथ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हमें जो भी टर्म्स गिवन है वो हमने सब नोट कर लिया है। अब हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया, गिवन जो नोट कर लिया। उसके बाद यूनिफॉर्म देखना है कि इसकी यूनिट्स कैसे हैं, वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर, एमएम, एम्पियर, एमएम, सब ठीक है। हमारे पास जो भी यूनिट गिवन है वो किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने की कोई भी ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको नेक्स्ट हम करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जैसे कि गिवन था पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक, एक वर्ड आया था वो आपको पता होना चाहिए, और एक था आर्क लेंथ एंड वोल्टेज का करेक्टरिस्टिक था। पहले जो इसमें अलग अलग वोल्टेज, दो अलग अलग वोल्टेज दिया हुआ है, और इसमें शॉर्ट सर्किट करंट दिया हुआ है, ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या रहता है, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है जो इनिशियली जब हम वेल्ड को स्टार्ट करने से पहले, जस्ट जब स्टार्ट करते हैं और जब इलेक्ट्रोड को टच करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले जब नो लोड कंडीशन होती है, जब कोई लोड नहीं होता, उस टाइम पे जो वोल्टेज होती है वो ओपन सर्किट वोल्टेज रहता है, जिसकी वैल्यू नॉर्मल जो वेल्डिंग के टाइम जो हमारा रहता है वोल्टेज उससे ज़्यादा रहेगी। सेकेंड टर्म है ISC, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या रहेगा, जैसे ही इन वेल्ड को स्टार्ट करते टाइम हमने इलेक्ट्रोड को टच किया वर्कपीस से, तो उसमें एक शॉर्ट सर्किट होगा। ड्यूरिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड थोड़ा सा उठ के दूर रहेगा सरफेस से, वेल्ड सरफेस से, देयर विल बी सम गैप,
अप्रोक्सीमेटली 3 mm और इक्वल टू द साइज ऑफ द डाया। तो बट जब स्टार्ट करेंगे तो उसको टच कराएंगे तो शॉर्ट सर्किट रहता है, तो उस टाइम जो करंट रहता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसकी वैल्यू भी हाई रहती है काफ़ी ज़्यादा, शॉर्ट सर्किट करंट की और वोल्टेज की भी। और जो एज कम्पेयर टू द जब वेल्ड करते हैं उस टाइम जो करंट रहता है उसके कंपेरिजन में शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यू हाई रहती है। तो ये तो हमने देखा कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करंट क्या रहता है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या रहती है। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर सोर्स करैक्टरिस्टिक। एक वर्ड आया था यहाँ पे, एक टर्म थी पावर सोर्स करैक्टरिस्टिक। पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक ये क्या रहता है? जब आर्क वेल्डिंग के अंदर रहता है एक कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, एक में करंट कांस्टेंट रखते हैं हम। ये कभी जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी आपको फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये रहेगा आपका VI। तो इसका एक ड्रूपिंग जिसको बोलते हैं, ड्रूपिंग करैक्टरिस्टिक भी रहता है। तो ये जो वोल्टेज और करंट का वेरिएशन रहता है वेल्डिंग में, ये कुछ इस तरह दिखाते हैं हम। यहाँ पे ऑलमोस्ट I करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वोल्टेज कांस्टेंट है इस एंड पे। तो ये Y एक्सिस इसका वोल्टेज डिनोट कर रहा है, I जो है X एक्सिस है वो करंट को डिनोट कर रहा है और Y वोल्टेज को। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे ISC, और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है उसको बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, एक फॉर्मूला रहेगा जिसको पावर सोर्स करैक्टरिस्टिक बोलते हैं। जो पावर सोर्स करैक्टरिस्टिक का फॉर्मूला है उसको मैं आपको पहले वो फॉर्मूला बता देता हूँ क्या रहेगा। फॉर्मूला वो रहेगा आपका वोल्टेज निकालने का, वोल्टेज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1 माइनस I डिवाइड बाई ISC। अब अगर हम इसको याद करके रखेंगे तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ISC ऊपर रहेगा, शॉर्ट सर्किट करंट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज इस साइड रहेगी इस साइड, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि इससे कैसे वो निकालना है, डिराइव करना है। तो इजीली आपको इसको लर्न करना याद रह जाएगा और आप कभी भी इसको अपने आप से निकाल सकते हैं इससे। तो इसमें X का इंटरसेप्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट ISC, Y का इंटरसेप्ट क्या है, वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो ये रहेगा कि X एक्सिस, जैसे हम नॉर्मली क्या रहते हैं, X एक्सिस डिवाइड बाय X इंटरसेप्ट प्लस Y एक्सिस डिवाइड बाय Y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये रहता है। तो इसके इक्वल में ये क्या आ जाएगा अपना, इसको कोरोस्पोंडिंग ये बनाएंगे तो X पे क्या है I करंट है डिवाइड बाय ISC शॉर्ट सर्किट करंट, प्लस Y पे क्या है वोल्ट डिवाइड बाय Y इंटरसेप्ट क्या है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा V बाय VOC इक्वल टू 1 माइनस I बाय ISC। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VOC 1 माइनस I बाय ISC। तो फाइनली फॉर्मूला ये आ गया। तो ये पावर सोर्स करैक्टरिस्टिक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा है, तो ये फॉर्मूला इससे बन गया। तो इसे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है V इक्वल टू VOC ओपन सर्किट वोल्टेज 1 माइनस I बाय ISC शॉर्ट सर्किट करंट। अब इसमें V क्या है, जो मेजर्ड वोल्टेज है ड्यूरिंग वेल्डिंग, वो VOC क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज, I क्या है मेजर्ड करंट ड्यूरिंग वेल्डिंग, जो करंट हम मेजर कर रहे हैं, ISC क्या है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि इनिशियल में हमारे पास होता है वेल्डिंग स्टार्ट करने के टाइम पे। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें VOC की, ये हर कंडीशन में सेम रहेगी, चाहे करंट की वैल्यू और आर्क लेंथ की वैल्यू चेंज होती रहे, VOC सेम रहेगा। और शॉर्ट सर्किट करंट जो वेल्ड स्टार्ट किया उस टाइम पे जो था वो सेम रहेगा, चाहे हम बाद में
मेजर्ड करंट और आर्क लेंथ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं फिर भी ये कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। अब आपको ये तो पता होगा ना कि आर्क क्या है। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोड होता है वेल्ड करने के टाइम पे, तो इसके आगे जो एक छोटा सा फ्लेम जो जनरेट होता है ना, ये वेल्ड प्लेट है हमारा, तो ये फ्लेम जनरेट होता है, इसको आर्क बोल देते हैं। तो इसकी लेंथ जो होती है इसको आर्क लेंथ बोल देते हैं, एल। जनरली ये जो इलेक्ट्रोड के डाया के इक्वल ये गैप रहता है, ये आर्क लेंथ रहती है नॉर्मली, मतलब आर्क लेंथ वेरी करेगी बट जो गैप रहता है ये इलेक्ट्रोड के डाया के इक्वल नॉर्मली हम जैसे टिक वेल्डिंग वगैरह में लेते हैं इसको। तो ये इसकी आर्क लेंथ हो गई। तो जैसे जैसे हम आर्क इसका चेंज कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं इसका करंट का, तो ये आर्क लेंथ भी चेंज हो रही है। तो I1 के लिए L1 अलग है, I2 के लिए L2 अलग है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं अभी और वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं ले लेता हूँ I1 के लिए, I1 के लिए, ठीक है। तो फॉर I1 इक्वल टू 500 एम्पियर, V इक्वल टू VOC कितना है हमारे पास 81 माइनस I1 क्या है 500 डिवाइड बाय ISC है 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 वोल्ट। सेकंड है I2, फॉर I2 460 एम्पियर, V इक्वल टू 80, ओपन सर्किट वोल्टेज सेम रहेगा 1 माइनस I2 है 460 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट सेम रहेगा 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34 वोल्ट। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गया है तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जो V1 हमारे पास आया है 30 वोल्ट, V2 हमारे पास आया है 34 वोल्ट। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा था, फाइनली हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये सब क्यों निकाल रहे हैं आप सोच रहे हो कि हम क्या सोच के ये निकाल रहे हैं सब V1 V2, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि फाइनली हमें यूज करना है वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्या होता है, इसमें हमें मेजर्ड वोल्टेज V1 V2 की ज़रूरत पड़ती है कोरस्पॉन्डिंग टू L1 L2, इसलिए हमने ये निकाला है। तो ये क्या रहता है, वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, जैसे आपको पता होगा इनिशियल में कुछ करंट की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, ये V है y एक्सिस पे, और अब दिस टाइम एट x एक्सिस देर इज आर्क लेंथ L, दैट इज आर्क लेंथ। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे आर्क लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आर्क लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे हम जो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है जो वोल्ट जब स्टार्ट करते हैं, तो इसको इस इंटरसेप्ट को y पे a मान लेते हैं और इसकी जो स्लोप है उसको b मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या रहती है इंटरसेप्ट किसी भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे y पे क्या है v, m स्लोप रहता है तो यहाँ पे स्लोप है b, x पे यहाँ पे क्या है l प्लस c, कांस्टेंट जो रहता है ये होता है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट रहता है वो हमने अभी यहाँ पे a मान लिया। तो ये क्या इक्वेशन हो गया, v इक्वल टू a प्लस बी एल। इसको बोलते हैं वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक। ये वोल्टेज आर्क लेंथ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये आपमें इनका रिलेशन शो करता है। तो इसलिए हमने, क्योंकि वेरियस जो आर्क लेंथ थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने ये V1 निकाला था, तो अब इसको हम पुट करेंगे इसमें। फॉर V1, फॉर V जो ये है V1 इक्वल टू 30 वोल्ट, L1 इक्वल टू 5 mm। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू a प्लस
5B, V2 इक्वल टू 34 वोल्ट और L2 इक्वल टू 7 mm। इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये क्या इक्वेशन हो जाएगा, 34 इक्वल टू A प्लस 7B। सपोज ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, सपोज 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3A प्लस 7B माइनस 30A प्लस 5B। सब्ट्रैक्ट किया तो 4 इक्वल टू 2B, दैट इज़ B इक्वल टू 2। अब B इक्वल टू 2 को 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 में पुट करेंगे, इसमें सपोज किसी में भी करो, 2 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, B की जगह 2 आ जाएगा, B इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, 30 इक्वल टू A प्लस 5 इंटू B की जगह 2 आ गया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू क्या आ गया, 5 2 जा 10 इस साइड लाएंगे तो 20 बच जाएगा, A इक्वल टू 20। ये हमारे पास आ गया, A की वैल्यू भी आ गया, B की आ गया। अब A और B को इसमें पुट करो तो V इक्वल टू 20 प्लस 2L, ये हमारे पास फाइनल वोल्टेज आर्क लेंथ करेक्टरिस्टिक आ गया। तो इसमें ऑप्शन में फर्स्ट वाला सही है, E इक्वल टू 20 प्लस 2L। हमने E की जगह V लिया है वोल्टेज को, तो E इक्वल टू 20 प्लस 2L सही ऑप्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैन्युफैक्चरिंग में ADG को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और भी क्वेश्चन अभी लेके, क्योंकि अभी बचे हुए हैं क्वेश्चन, जो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जो कुछ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।